इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार बेबी हैप्पी कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यह आयोजन हो रहा है। सरिता राघव आज के मंच संचालन कर रही हैं और आज इंदिरा प्रियदर्शनी एवं गार्गी बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम से आपको सीधा लाइव ले चलते हैं। कलम न्यूज़ से जुड़िए और साथ साथ में कलम न्यूज़ को शेयर भी करना नहीं भूलें। आज के मेहमान के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन खास रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ में दयाराम पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ जी पूर्व प्रधान भी जहां पहुंच चुके हैं और जस्साराम बोस अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि बेबी हैप्पी कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यह आयोजन हो रहा है और आपको लाइव इस कवरेज दिखाएंगे कि किस प्रकार इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का आयोजन इस कॉलेज के अंदर हो रहा है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बड़ी राष्ट्र जब बढ़ती नारी, पढ़ती लिखती बढ़ती नारी, शिक्षित लड़की ही समाज की शान है। खुशहाल राष्ट्र की यही बड़ी पहचान है। आज के इस पावन कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु बेबी हैप्पी मॉडर्न महाविद्यालय के इस प्रांगण को चुना गया। इससे महाविद्यालय का यह प्रांगण व हम सब गौरवान्वित व अभिभूत है। मंच के माध्यम से मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों का इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर और आपको बताना चाहेंगे कि जिला प्रमुख पुनीत कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। जिला प्रमुख हनुमानगढ़ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय। उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। श्री भूपेंद्र चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, आपका भी हम इस प्रांगण में और इस पुनीत पर्व पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन की इस श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व प्रधान श्री दयाराम जी जाखड़, जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, श्री जस्साराम जी बोस एडिशनल एसपी, श्री कपिल यादव जी एसडीएम, श्री सुमित रेणवा जी, श्री कुलभूषण जिंदल जी, सुरेश बिश्नोई जी पीआरओ, आपका हम सब हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। शिक्षा विभाग से पधारे हुए सीडीओ साहब, डीओ साहब, डीओ माध्यमिक, डीओ एलिमेंट्री एवं सभी सीपीओ साहब का इस पुनीत कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं महाविद्यालय के डायरेक्टर महोदय से निवेदन करूंगी कि वे माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत करें।
सर्वप्रथम माल्यार्पण करेंगे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, श्री तरुण विजय जी। श्री भूपेंद्र चौधरी जी को माल्यार्पण करेंगे श्री रणवीर जी, आप श्री भूपेंद्र चौधरी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती मंजू यादव से मैं निवेदन करूंगी कि हमारी जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सीडीओ साहब से मैं निवेदन करूंगी कि वे प्रधान दयाराम जी जाखड़ को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। डीओ साहब से मैं निवेदन करूंगी कि वे श्री जस्साराम जी बोस एडिशनल एसपी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। अब मैं एलिमेंट्री डीओ से हंसराज जी से निवेदन करूंगी कि वे श्री कपिल यादव जी एसडीएम का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं एसीपीओ साहब से निवेदन करूंगी कि वे श्री सुमित रेणवा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एसीपीओ श्री सुख महेंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वे श्री कुलभूषण जिंदल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रणवीर जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे पीआरओ साहब श्री सुरेश जी बिश्नोई को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत के बाद अब हम मां सरस्वती के इस पावन पर्व पर सरस्वती वंदना के माध्यम से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का वंदन करें। मुख्य अतिथि महोदय, आपसे भी निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना की छात्राएं माइक और नहीं है। जी नाम बोले नाम बोले
वंदना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, वंदना करें। हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। शुद्धि कर हमारे मन के दोष छांट दो, विद्या दया का ज्ञान सबको बांट दो, सबको बांट दो। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, वंदना करें। हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। हम जिए मरे हमारे देश के लिए, सत्यमेव जयते संदेश के लिए। बुरी नजर तिरंगे पर पसंद ना करें, पसंद ना करें। हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। हे माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, वंदना करें। हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, अर्चना करें। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है गलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है गलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज के कार्यक्रम की समस्त रूपरेखा का परिचय देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सीडीओ साहब श्री तेजा सिंह जी गदराना। आपको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम का बालिका फाउंडेशन राजस्थान जयपुर के द्वारा आयोजित आज हनुमानगढ़ जिले की होनहार बेटियों के लिए गार्गी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की विजेताएं बेटियों को पुरस्कार देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हनुमानगढ़ जिले के हमारे बहुत ही कर्मठ आदरणीय कलेक्टर आदरणीय जाकिर हुसैन साहब, मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ जिले की पहली महिला जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी, मंच पर विराजमान हनुमानगढ़ जिले के ही नहीं बल्कि राजस्थान के हमारे लोकप्रिय आदरणीय श्री भूपेंद्र जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान एडिशनल एसपी जसाराम जी बोस साहब, एसडीएम कपिल यादव जी,
मंच पर विराजमान हमारे दयाराम जी जाखड़ साहब, सुमित रिणवा जी, प्रकाश जैन जी, PRO साहब, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जी, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर जी गुदारा जी, मंच पर विराजमान हमारे CBO सुखमेंद्र साहब। इस कार्यक्रम को अमली जामा पहचाने वाले हमारे कर्मठ ADO श्री रणवीर जी शर्मा साहब, बेबी हैप्पी कॉलेज के संस्थापक हमारे तरुण विजय जी साहब और हमारे शिक्षा विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथी और हनुमानगढ़ जिले की होनहार बेटियां। मैं अपनी बात कहने से पहले एक नारा लगवाना चाहूंगा। मैं कहूंगा, हनुमानगढ़ की बेटियां, आप कहेंगी जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमानगढ़ की बेटियां, हनुमानगढ़ की बेटियां, हनुमानगढ़ की बेटियां। धन्यवाद। आज जो हम लगभग हमारे जिले की 5481 होनहार बेटियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और अपनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है कि उनका नाम गार्गी पुरस्कार के लिए और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे सभी अतिथियों का और हमारी होनहार बेटियों का स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं के लिए इतनी असंख्य योजनाएं चल रही हैं कि आप कोई भी छात्रा उसका लाभ उठा सकती है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, आपने 10वीं और 12वीं के बाद कौन सा विषय चेंज करना है, कौन सा विषय लेना है, विदेश में कौन सा विषय जाकर पढ़ना है, आपने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की क्लिक कीजिए, आपको सारे वर्ल्ड के कोर्सेज का पता चल जाएगा। इतनी अच्छी पहल की है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी किसी भी बेटी को 10वीं और 12वीं करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, हम पता ही नहीं चलता। घूम फिर के हम जो टूटे फूटे सब्जेक्ट है हमारे, उन्हीं पर आ जाते हैं और बाद में हमें कोई रास्ता नहीं दिखता कि रोजगार किस सब्जेक्ट में है, कौन से में है। इसलिए मेरा एक निवेदन है, आप इतनी यहाँ बेटियां बैठी हैं कि राजीव गांधी पोर्टल को आप, चाहे वो निजी विद्यालय की है, सरकारी विद्यालय की है, आप उसको एक बार रोजाना क्लिक करें, उसको देखें अपने कोर्स के लिए। दूसरा, हमारे जिले में समग्र शिक्षा की तरफ से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहा है, उसमें 300 बेटियों के लिए जगह है हमारे लिए। पिछले साल 250 थी, हमारे कलेक्टर साहब ने और हमारे जनप्रतिनिधि विनोद जी ने और प्रयास किया और वहां 50 सीटें पिछले साल और बढ़ गई। इस बार 300 सीटों के लिए एडमिशन हो रहा है। तो कोई भी बेटी जो 9 से 12 और 6 से 8 पढ़ना चाहती है, वहां पर अपना फॉर्म भरें और वहां मेरिट से एडमिशन होगा। साल भर के लिए निःशुल्क पढ़ाई, वहां पर आपको रहने की, खाने की, ड्रेस की, किताबों की और जो सिखलाई केंद्र वहां पर चल रहा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। इसलिए कोई भी हमारी बेटी जिले की, यदि उसको ऐसा पता नहीं है, कोई भी ऐसे ना भी पैसों के अभाव में आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ जाना, उस हॉस्टल का फायदा उठाएं। जिले का एकमात्र हॉस्टल टिब्बी में चलता है हमारा। ज्यादा मैं समय नहीं लेता हुआ आप सभी का, जो हमारे अतिथिगण पहुंचे, माननीय कलेक्टर साहब का, भूपेंद्र जी का, SDM साहब का, जसराम जी बोस साहब का, कि बहुत ही कीमती समय से निकालकर हमारी बेटियों के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं शिक्षा विभाग से आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वप्रथम हम जो पुरस्कार वितरण करने जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू व श्रीमती कमला नेहरू के एकमात्र संतान, लौह महिला स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी न केवल कुल दीपक व भारत दीपक थी,
जिन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में बांग्लादेश बनाकर जवाब दिया, जो शायद कोई पुरुष प्रधानमंत्री दे पाता, इसमें संदेह है। तो आज इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण की श्रेणी में हम सर्वप्रथम देने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय से मेरा विनम्र आग्रह रहेगा और अतिथियों से भी रहेगा कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर बच्चों को ये पुरस्कार वितरण करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2020 विज्ञान संकाय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए 95.60% अंक प्राप्त करने पर कुमारी चेष्टा आत्मजा श्री गुरदीप सिंह को उक्त उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। चेष्टा विज्ञान संकाय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए 93.60% अंक प्राप्त करने पर कुमारी भारती आत्मजा श्री गुलदीप तैयार रहे। कुमारी भारती काशीराम, कुमारी गायत्री आत्मजा श्री कुमारी गायत्री आत्मजा श्री काशीराम, उधर हो जाओ, संजोत कौर आत्मजा श्री उधर आओ गए यार। संजोत कौर, तमन्ना आत्मजा श्री रूपराम, तमन्ना तमन्ना निशा वीणा आत्मजा कंचन राम वीणा, निशा वीणा निशा वीणा अंजना चौहान आत्मजा उदय सिंह जी, कुमारी दीपिका रानी आत्मजा पवन कुमार, कुमारी निशा पॉल आत्मजा श्री रामोतार, आओ मैडम आप भी मैडम कुमारी आप भी जाओ। सिमरन आत्मजा श्री जाकिर हुसैन, आ जाओ मैडम, माला बनाओ मैडम इनको, आत्मजा श्री जाकिर मैडम इनको हुसैन, प्रमुख साहब माला बना के बच्चों का आयुक्त मैडम इनको माला बनाओ। लो बेटा कुमारी प्रिया आत्मजा माला। श्री दलवीर शर्मा, बेटा ये माला देते जाओ एक एक। प्रिया आओ बेटा। कुमारी प्रिया कंवर आत्मजा श्री गोपाल सिंह, प्रिया कंवर आत्मजा श्री गोपाल सिंह, कुमारी निशा आत्मजा श्री प्रमोद प्रसाद, बेटा माला। हाँ बस कुमारी राजवीर कौर आत्मजा श्री जसकरण सिंह, राजवीर कौर आत्मजा श्री जसकरण सिंह, मनीषा आत्मजा श्री संदीप शर्मा। हमारे बीच उपस्थित हैं नगर परिषद आयुक्त श्रीमती पूजा शर्मा, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। गरिमा चौधरी आत्मजा श्री कलमल सिंह, चिंटू कंवर आत्मजा श्री सज्जन सिंह, बेटा आगे होके दे दो माला। कंवर आगे नाम बोलो। अर्चना सूरज सिंह, मैडम जिला प्रमुख कमिश्नर नेक्स्ट दे दो। ठीक कर दे माड़ा दिला
निकिता अमित कुमार, निकिता अमित कुमार, वहाँ खड़े बड़ा दिला, बड़ा दिला, हाथ कर रही। एक बड़ा तो नहीं दिला, दिला दे। आप डालो, बच्चे माना डालो। आजा बेटा, इधर आओ मैडम से। लो बेटा माला, अभिनंदन। शाबाश, ठीक है। चल बेटा उधर हो जा, कोई बात नहीं, ले लेंगे। नाम बोलो। नेक्स्ट नाम बोलते जाओ। एक बार अपने प्रमाण पत्र वापस लेना, कुछ रिश्ते आया वो उसको चेक करके बुलवा दो मैडम, जो भी इंदिरा गांधी का कोई बच्चा है। पुरस्कारों की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हुए बोलते जाओ, बाद में चेंज कर देना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में मैं बुलाना चाहूंगी मनजोत आत्मजा श्री जसविंदर सिंह मनजोत। इसको एक ये बच्ची को दे दो सर वापिस। साहिबप्रीत कौर इस बच्ची को कोई आत्मजा श्री हरदीप चेंज कर सिंह। देना। इसको एक बार फोटो। हाँ, कोई सा- साहिबप्रीत कौर आत्मजा हरदीप सिंह इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। साहिबप्रीत कौर, कुमारी प्रियंका आत्मजा श्री कृष्ण कुमार, ये भी विज्ञान संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। बेटा एक बार प्रमाण पत्र। आपको बेटा इनाम मिल रहा है क्या? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जिन जिन बच्चों को मिलेगा वो रुकेंगी, उनकी सामूहिक एक फोटो भी होगी। जसविंदर कौर आत्मजा श्री बेटा काला चेंज सिंह, करवा लेना, कोई बात नहीं। जसविंदर कौर आत्मजा श्री काला सिंह इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। दीक्षु आत्मजा श्री सुरेश कुमार, इनाम राशि तो बता दो। दीक्षु इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत 12वीं कक्षा की छात्राओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 10वीं की छात्राओं को 75,000 रुपये राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। खुशी जयश्री शर्मा आत्मजा सुनील शर्मा, रेणु आत्मजा श्री शर्मन 10वीं वालों को 75,000। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही है। रेणु ईशिका तो उसको 75,000। आत्मजा श्री पवन गौर, 6,000। ईशिका वो 6,000। आत्मजा श्री पवन गौर, ये तो टॉप है सब 29 बच्चे जिले के, उनको तो 1-1 लाख रुपए। सिमरन राजूला 2 साल तक बराबर। आत्मजा श्री राकेश राजूला उनको 2-2 साल 6 इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। 2 साल। सिमरन राजूला आत्मजा राकेश राजूला, लखवीर कौर आत्मजा श्री महिमा सिंह, 1 साल के लिए 1 साल। लखवीर कौर आत्मजा श्री महिमा सिंह कला संकाय में ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही है। लखवीर कौर, बच्चे कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ। पूजा गोयल आत्मजा श्री ताराचंद विज्ञान संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही है। पूजा गोयल, जिंदगी है लाइफ बड़ी कुछ और करने में बड़े हौसला बन जाता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। कुमारी पूनम आत्मजा श्री सुरेश कुमार वाणिज्य संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। कुमारी पूनम, कुमारी साक्षी धानका आत्मजा श्री राजेंद्र प्रसाद धानका इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। साक्षी
नेक्स्ट उनका फैमिली का कोई मेंबर है वो। सिमरन परुपाल आत्मजा देवीलाल। सिमरन परुपाल इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। बोलते जाओ। कुमारी निशा आत्मजा श्री चुन्नी राम कला संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। निशा। अंजू आत्मजा श्री ब्रजलाल कला संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। कुमारी अंजू आत्मजा श्री ब्रजलाल। शिल्पा आत्मजा श्री राधेश्याम वाणिज्य संकाय में प्राप्त कर रही पुरस्कार। लवजीत आत्मजा श्री राजेंद्र सिंह वाणिज्य संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। लवजीत। नीतू आत्मजा श्री दारा सिंह कला संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हो रहा है। नीतू। कुमारी ज्योति आत्मजा श्री शिषपाल कला संकाय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। कुमारी ज्योति। आपको बताना चाहूँगा कि पुरस्कार वितरण समारोह कलेक्टर जाकिर हुसैन श्री बंसल और जिला प्रमुख आत्मजा व श्री अन्य वीरेंद्र कुमार वाणिज्य संकाय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा सौंपे जा रहे हैं। कुमारी खुशी बंसल। जोर से तालियां। दिव्यांग बालिका ने कुमारी रितु अच्छे अंक प्राप्त कर आत्मजा दारा सिंह पुरस्कार प्राप्त किया है। विज्ञान संकाय में कुमारी रितु। कुमारी रितु। कुमारी हितेश पुरस्कार के रूप में सर्टिफिकेट और 1,75,000 रुपए विज्ञान संकाय इस में इंदिरा कुमारी प्रियदर्शनी हितेश। गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत बालिकाओं को दिए जा कुमारी रहे हैं। ममता आत्मजा कालूराम। कुमारी ममता। कुमारी मीनू आत्मजा श्री महावीर सिंह। कुमारी मीनू। आत्मजा श्री महावीर सिंह। अब हम एक समूह फोटो के लिए यहाँ बुलाना चाहेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से एक बार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में जिनको नहीं अभी तक हम दे पाए हैं, अगर वो उपस्थित हैं तो यहाँ पहुँच जाए। सिमरन बरुपाल आत्मजा देवीलाल। साक्षी ढाका आत्मजा राजेंद्र प्रसाद। बैठ जाओ बेटा। पूनम आत्मजा सुरेश कुमार। पूजा गोयल आत्मजा ताराचंद इशिका पवन जोर। खुशी खुशी आप मंजोत आत्मजा जसविंदर सिंह। आप ना इधर आ दो। कुमारी हितेश आत्मजा संजीत सिंह। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में यहाँ कोई उपस्थित हो स्टूडेंट और नाम पद से वंचित रह गया तो वो मंच पर आकर अपना बेटा आ जाओ। बैठ जाओ। इधर आ जाओ। भैया थोड़ा सा पीछे आओ, फिर आइए। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। ये तो
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अद्वैत द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2030 कला संकाय में नियमित अध्ययन रहते हुए 94% अंक प्राप्त करने पर कुमारी अंजू देवी आत्मजा भूपराम को उक्त उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी अंजू देवी। हमारे बीच उपस्थित है साक्षी धानका इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए, कृपया वे मंच पर आए। साक्षी। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत अंजू देवी जिसने 94% अंक प्राप्त किए हैं, कृपया तालियां बजाएं। अंजू देवी। कुमारी लवप्रीत, इन्होंने कला संकाय में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में 92.40% अंक प्राप्त किए हैं। खुशी सिदाना आत्मजा सुरेश कुमार, इन्होंने 90.80% अंक प्राप्त किए हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मनीषा आत्मजा श्री पवन कुमार, इन्होंने कला संकाय में 90.60% अंक प्राप्त किए हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है। अनामिका आत्मजा श्री मदन लाल, इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। कोई नहीं है। हमारे बीच एक दिव्यांग छात्रा गार्गी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं, जो कि नेत्रहीन हैं, पक्का सारना से हैं, पक्का सारना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हैं। देश को आपका हम अभिनंदन करते हैं और उन्हें सम्मानित दिव्यांग बालिका जो जिनकी आंखों की रोशनी नहीं, वो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर देखेंगे दिव्यांग पक्का सारना के रहने वाली हनुमानगढ़ जिले के वो पुरस्कार प्राप्तकारी नेत्रहीन है। नेत्रहीन पक्का सारना की बालिका ने पुरस्कार प्राप्त किया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही गर्व का विषय है कि नेत्रहीन होने के बाद भी इन्होंने नेत्रहीन होने के बाद ही उपलब्धि हासिल की। आपको बताना चाहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत भी इस बालिका का किया गया है। परीक्षा कुमारी आत्मजा श्री कृपाल राम बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं। इन्होंने 89.80% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा कुमारी। कुछ पुरस्कार के श्रेणी में अब हम चलते हैं कॉमर्स संकाय की तरफ और इसमें मैं आमंत्रित करूंगी तबस्सुम बानो, जिन्होंने 91.60% अंक प्राप्त किए हैं। तबस्सुम बानो आत्मजा की लियाकत अली। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन करें। वाणिज्य संकाय में कुमारी मुस्कान आत्मजा श्री रवि कुमार। पायल मित्रू का 84.20 अंक प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने वाणिज्य संकाय। रिया कुमारी रिया आत्मजा श्री श्याम सुंदर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में वाणिज्य संकाय में 78.60 अंक प्राप्त किए हैं।
अब हम विज्ञान संकाय के कुछ छात्राओं को सम्मानित करने जा रहे हैं। कुमारी ज्योति आत्मजा श्री सत्यनारायण कंसल, इन्होंने 79% अंक प्राप्त किए हैं विज्ञान संकाय। कुमारी काजल आत्मजा श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने 77.80% अंक प्राप्त किए हैं विज्ञान संकाय में। कुमारी काजल आपके हाथ से बनवाने जल्दी मंच पर पहुंचे। आत्मजा श्री कृष्ण सिंह, बच्चों का हौसला बढ़ाना है आपके साथ। कुमारी करीना आत्मजा श्री गोविंद दास, कुमारी करीना आत्मजा गोविंद दास, इन्होंने 75% अंक प्राप्त किए हैं। अनु प्रोडासरा आत्मजा श्री विनोद प्रोडासरा, इन्होंने विज्ञान संकाय में 82% अंक प्राप्त किए हैं। अनु प्रोडासरा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भूपेंद्र जी चौधरी को, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हैं। वो अपना आज के इस पावन पर्व पर उद्बोधन देंगे। इसके बाद सम्मान समारोह एक बच्चा आयो बोले मंचासीन ऑनरेबल कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, समस्त कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर गण, भाई तरुण विजय, सभी स्टाफ के सदस्य, यहाँ सभी स्टूडेंट्स, आज हम सब के लिए बड़ा एक ऑनर है कि हम आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं इस अवसर पर सभी जो पुरस्कार विजेता हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं इस वक्त मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला और जिनके मार्क्स थोड़े कम थे, तो वो हताश ना हो, उनके लिए बहुत आगे अवसर हैं और वो मन लगाकर पढ़ाई करें और मेहनत करें, ताकि अगली बारी कार्यक्रम में उनको भी पुरस्कार का मौका मिले। और हमें आगे, मैं बड़ा गर्वान्वित हूँ, मैं बड़ा आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी विद यू ऑल हियर, क्योंकि आप भविष्य हो देश का। मैं इस अवसर पर एक ही कलेक्टर साहब, जब ऐसे बच्चों के और मुखातिब होते हैं तो मन में एक ही बात आती है कि आप ऐसे, आपने मार्क्स अच्छे ले लिए, आपने पढ़ाई अच्छी की, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर भी आपका आचरण, आपका डिसिप्लिन, मैनर्स, वो सबसे अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। देश का निर्माण आगे वाले भविष्य में आप ही एल्डर सिटीजन बनेंगे, यंग सिटीजन होंगे, तो कहीं भी कचरा ना फैलाएं, कहीं साफ सुथरे उसका ध्यान रखें। अगर आपके हाथ में कोई कागज का टुकड़ा है तो उसको कहीं ऐसे वैसे ना फेंकें, उसकी जगह डस्टबिन में ही होनी चाहिए। तो ये चीजें पढ़ाई के साथ साथ ये एक्स्ट्रा जो चीजें करिकुलर थिंग्स हैं, इनका ध्यान रखें और अपने देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी दें। और मुझे आपने बुलाया, आपसे वाबस्ता होने का मेरे को मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थे भूपेंद्र जी चौधरी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी इन छात्राओं के लिए की हैं। कलम न्यूज़ को आप लाइव देख रहे हैं, साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें। अब मैं अपने उद्बोधन देने के लिए पूर्व प्रधान श्री दयाराम जी जाखड़ को आमंत्रित कर रही हूँ। आज इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारी
हनुमानगढ़ की प्रथम महिला कविता जी मेघवाल, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई भूपेंद्र जी, हमारे शिक्षा के अधिकारीगण और इस संस्था के डायरेक्टर महोदय और मेरी प्यारी बच्चियों और पत्रकार बंधुओं, आज जो ये प्रोग्राम देख करके सभी का मन जो है प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि अभी बताया स्टेज से 5,481 बच्चियों को जो है पुरस्कार मिल रहा है, हमारे जिले के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। और इसमें 29 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए जो इंदिरा प्रदर्शनी का जो मिल रहा है पुरस्कार दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी भाई भूपेंद्र जी ने 2 बातें इतनी इंपॉर्टेंट बताई है, ये आपके जीवन के अंदर हमेशा काम आएगी। जिन बच्चों के नंबर कम आए उनको थोड़ा सा मन में पूरा जोश करके अगले साल उन बच्चों का भी नाम आए, इस तरह से वो पढ़ाई करें। और आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से स्वच्छता का आज ये कोरोना वायरस है, इसी तरह से सफाई के बारे में हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, तभी जो है हमारा समाज जो है साफ सुथरा हम लोगों को दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पधारे हुए हमारे अतिथि गणों के साथ साथ मैं सभी बच्चों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद दयाराम जी जाखड़, हमारे पूर्व प्रधान। हमारे बीच एडिशनल एसपी साहब श्री जसाराम जी बोस मौजूद हैं। कृपया बालिकाओं को संबोधन कर उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं आपका आमंत्रण करता हूं। श्री जसाराम जी बोस। आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला प्रमुख महोदय कविता जी एवं मंचासीन सभी अधिकारीगण एवं इस पुरस्कार वितरण में सम्मिलित सभी छात्राएं, मेरा निवेदन ये रहेगा सभी बच्चियों से कि हनुमानगढ़ जो जिला है वो नशे से थोड़ा ग्रसित है, तो जो भाई अपने इस नशे में ग्रसित हो गए हैं उनको दूर करने के लिए आपको एक बीड़ा उठाना है। और हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलके एक अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशन संजीवनी। उस ऑपरेशन संजीवनी में जो बहनों की जो भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों के से निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभियान में आप थोड़ा सहयोग करेंगे ताकि इस हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त कर सके। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच जिला प्रमुख श्रीमती कविता जी मेघवाल हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनको संबोधन दें। आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय सम्मानित मंच पर हमारे हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सम्मानित मंच पर हमारे मुख्य अतिथिगणों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कॉलेज के बेबी हैप्पी कॉलेज में आज ये गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह में हम सब आए हैं यहाँ पे। और बालिकाओं को भी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैं बालिकाओं को भी अधिक ध्यान रखूंगी और बालिकाओं को सम्मान समारोह में भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की ओर से बालिका शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत हमारे जिले की बालिकाएं बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रही हैं और हमारा गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। माइक बंद हो गया।
इन सभी सरकारी योजनाओं से अवगत करवाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा हनुमानगढ़ की ओर से श्री रणवीर जी शर्मा। कृपया आप मंच पर आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन माननीय जिला कलेक्टर महोदय, पीसीसी सदस्य श्रीमान भूपेंद्र जी, जिला प्रमुख महोदय, पूर्व प्रधान जाखड़ साहब, एडिशनल एसपी साहब, उपखंड अधिकारी महोदय, हमारे विभाग के मुखिया सीडीओ साहब, आयुक्त महोदय, पीआरओ साहब, डीओ एलिमेंट्री गोदारा साहब, डीओ साहब श्री हंसराज जी, तरुण विजय जी, सीपीओ साहब सुखविंदर जी, प्रकाश जी जैन साहब और समस्त आज की जो सम्मानित होने वाली इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी और उनके साथ यहाँ पधारे हुए अभिभावकगण, आप सभी का शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें दो कार्यक्रम समाहित है, एक तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और दूसरा जो है वो गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह। इंदिरा प्रियदर्शनी जिला स्तरीय समारोह है। इसमें बालिका फाउंडेशन की ओर से जिले में 8 कैटेगरी बनाई गई है, SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, बीपीएल वर्ग, इस प्रकार से 8 कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं एवं 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उनमें प्रत्येक कैटेगरी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं में भी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार जो है वो 8वीं क्लास की परीक्षा नहीं हुई थी, बच्चियां सीधे ही पास हुई थी, इसलिए 8वीं में इस बार नहीं दिया जा रहा है। तो 8वीं क्लास में 40,000 रुपये प्रत्येक बालिका को और 10वीं क्लास में 75,000 रुपये प्रत्येक बालिका को और 12वीं क्लास में 1 लाख रुपए प्रत्येक बालिका को दिए जाते हैं और ये राशि उन बालिकाओं के खातों में जमा करवा दी जाएगी। इसी प्रकार गार्गी पुरस्कार जो है वो 10वीं की जो बच्चियां हैं उनमें 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बच्चियां 11वीं में अध्ययनरत है, इसके लिए अध्ययनरत रहना जरूरी है। इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए भी अध्ययनरत रहना जरूरी है। यदि वो बच्ची पढ़ाई आगे नहीं करेगी तो उस बच्ची को वो राशि नहीं मिलेगी। तो 10वीं क्लास की जो बच्चियां गार्गी बोलते हैं उनको, और इनको जो है वो 3,000 रुपए की 11वीं क्लास में और 3,000 रुपए राशि 12वीं क्लास में दी जाती है। इसके साथ ही बालिका फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और जो 12वीं क्लास की बच्चियां हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 5,000 रुपए की राशि और इसके साथ प्रशस्ति पत्र बालिका फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, और मैंने अभी अंदाजा लगाया है, ये जैसा कि 12वीं में जो बच्चियां हैं 3,426 बच्चियां हैं, तो इसमें 1,71,00,000 रुपए हनुमानगढ़ जिले की बच्चियों को दिए जा रहे हैं। 1,71,00,000। इसी तरह से 10वीं में जो है वो 2,055 बालिकाएं हैं, तो इसका लगभग जो है वो 60 लाख रुपए बच्चों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार जो
इस बार 12वीं क्लास में पढ़ रही है और 2019 में जो गार्गी थी उनको सेकंड किस्त उनके खातों में जमा होगी, तो वो भी लगभग जो है वो 60 लाख 70 लाख के लगभग होगी। तो बहुत बड़ी राशि ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दी जाती है। ये सारी जो योजना है ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। और आप देखिए इन योजनाओं का ही ये जो रिजल्ट है कि ये देखिए कितनी बालिका, ये केवल हनुमानगढ़ ब्लॉक की बालिका है। अगर पूरे जिले की बालिका इकट्ठी करेंगे तो शायद पंडाल में, ये बाहर पंडाल में भी नहीं आएगी। तो बहुत बड़ी योजना है। इसके अलावा क्योंकि ये पता होना चाहिए बालिकाओं को कि और कौन कौन सी योजनाएं बालिका शिक्षा के लिए विभाग द्वारा संचालित, तो इसमें एक साइकिल वितरण योजना है। कक्षा 9 की जो बालिकाएं हैं, प्रत्येक बालिका को जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है उसको साइकिल जो है वो कक्षा 9 में उसको दी जाती है। इसी प्रकार आपकी बेटी योजना है जिसमें जो अनाथ बच्ची होती है, जिसके माँ या बाप दोनों में से एक नहीं है, तो उसको जो है वो बीपीएल वर्ग की बच्ची होनी चाहिए और उसको जो 8वीं तक की बच्चियों को, 6ठी से 8वीं तक की बच्चियों को 1500 रुपये और 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चियां हैं उनको 2000 रुपये की राशि जो है वो बालिका फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है अनाथ बच्चियों को। इसको आपकी बेटी योजना बोलते हैं। दिव्यांग बालिकाएं हैं, कक्षा 9 से 12 की जो बच्चियां हैं उनको जो है वो शारीरिक अक्षमता युक्त ये पुरस्कार है, ये 2000 रुपये की राशि उनको जो है वो दी जाती है। एक गर्ल्स इंसेंटिव है, नेशनल स्कीम फॉर गर्ल्स इंसेंटिव एजुकेशन, ये भारत सरकार की योजना है। और इसमें जो 9वीं में बच्चियां जो पढ़ रही है SC ST की या कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको जो है वो 3000 रुपये की उनकी FDR करवाई जाती है। तो वो 9th में पढ़ती है और 10वीं जब वो पास कर लेती है, 10वीं पास करने के बाद और 18 साल की उम्र होने के बाद उस बच्ची को FD जो है वो उसके खाते में जमा करवा दी जाती है, जो भी ब्याज बनता है 3000 रुपये का। इसी तरह से स्कूटी वितरण योजना है, जो मेधावी बच्चियां, इसके लिए जो संख्या है वो निश्चित है, जो टॉपर बच्चियां होती है उनको जो है वो स्कूटियां जो है वो दी जाती है। एक मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, बहुत ही शानदार योजना है ये। इसमें जो राजकीय विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती है, जो 10वीं में 2 टॉपर जिले की बच्चियां और एक बीपीएल वर्ग की बच्ची और एक टॉपर अनाथ बच्ची, 4 बच्चियां होगी। तो प्रत्येक बच्ची को जब वो 11वीं क्लास में जाती है तो उसको जो है 1,15,000 रुपए दिए जाते हैं। 15,000 रुपए उसके खाते में जमा होते हैं सीधे, और 1 लाख रुपए जो है वो उसकी जो भी ट्यूशन फीस है, जहां भी वो पढ़ती है, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, तो वो जितनी भी उसकी फीस होती है वो उसको पेमेंट की जाती है। 1,15,000 रुपए बहुत अच्छी राशि होती है। और जब वो बच्ची कॉलेज में चली जाती है तो ये राशि बढ़कर उसके लिए 2,25,000 हो जाती है। यानी अब तो PhD तक उसको जो है वो 2,25,000 रुपए उसको मिलते हैं। 25,000 उसके खुद के खर्चे के और 2 लाख रुपए जो है ये उसकी जो कॉलेज की फीस या हॉस्टल की फीस जो भी है। तो बहुत अच्छी योजना है ये योजना बच्चियों को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हमारे टीपी में बच्चियों के लिए है। वहाँ लगभग 125 के लगभग बच्चियां वो पढ़ रही है और उसी पूरी फुल सीटें हैं, 300 की 300 बढ़ गई। हाँ, पूरी फुल सीटें हैं कस्तूरबा में जो है वो 6ठी से 8वीं तक आवासीय विद्यालय, वहीं बच्चियां पढ़ती है और वहीं रहती है। और पूरा खाना खर्चा जो भी है वो सरकार का जो है उसको प्रोवाइड करवा देती है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पे। इसी प्रकार शारदीय विद्यालय हमारा है, वो 9वीं से 12वीं की बच्चियों के लिए है और वहाँ भी लगभग 100 बच्चियां जो है वो वहीं हॉस्टल में रहती है और वहाँ जो भी खाना खर्चा उनका है वो बच्चियां सरकार द्वारा वो उपलब्ध करवाई जाती है। अभी शायद अपने पीलीबंगा में और ये बादरा में 3 और खुल गए, एक पीलीबंगा, एक बादरा और लाहौर।
ये 3 जगह अभी ये और हमें खुल रहे हैं अभी, तो ये भी बहुत अच्छी बच्चों की शिक्षा के लिए जो है अच्छी योजना है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि राजकीय विद्यालयों में जो अध्ययनरत बच्चियां हैं उनकी जो 12वीं तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है, कोई भी फीस जो है वो बच्चों की नहीं ली जाती है और निःशुल्क पुस्तकें बच्चों को जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। निःशुल्क किताबें तो जो राजकीय विद्यालयों में सभी बच्चों को दी जाती है। एक मीरा पुरस्कार है जो कि हमारे जो स्टेट ओपन की जो ये परीक्षा होती है अलग से स्टेट ओपन बोर्ड की, वो मीरा पुरस्कार जो है वो 3100 रुपए और प्रशस्ति पत्र जो टॉपर बच्चियां होती है उनको, वो जिले की टॉपर बच्ची को दी जाती है। टीवीएस योजना है, ट्रांसफर वाउचर योजना, जिसमें जो बच्ची अप डाउन करती है बाहर से, तो उन बच्चियों को जो है वो रोजाना 25 रुपए का आने जाने का जो उनको किराया है वो सरकार उनके खाते में जमा करवाती है। तो इस तरह से ये बहुत सी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का मुख्य यही उद्देश्य है कि हमारी जो बालिकाएं जो पहले किसी कारणवश नहीं पढ़ पाती थी, तो वो जो है वो आर्थिक जो है उसकी स्थिति के कारण वो बच्ची पढ़ाई से वंचित नहीं रहे और बच्ची जो है वो आगे बढ़े। इसी प्रकार एग्रीकल्चर जो कृषि विषय में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको जो है वो 5000 रुपए की राशि उनको स्कॉलरशिप, कृषि विषय की जो बच्चियों को वो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बहुत सी योजनाएं हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि इन योजनाओं के बारे में जानकारी जो है वो बच्चों को दी जाए ताकि सभी बच्चियां जो है वो इससे लाभान्वित हो जाए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत बधाई आपको, और जो भी हमारे अतिथि बनाए हैं माननीय अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपना अमूल्य समय जो है वो यहाँ पर जो है वो दिया है हमें। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे रणवीर सिंह एडीओ, जो कि शिक्षा विभाग से बालिकाओं के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रणवीर सिंह एडीओ, माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की बच्चियों ने जिस प्रकार से अपना परचम फहराया है और बड़ी संख्या में लाभान्वित हुई हैं, ये सभी को विदित है कि दिन प्रतिदिन हनुमानगढ़ में बालिका शिक्षा को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिला है राज्य सरकार की ओर से, पूरे राजस्थान में ही हनुमानगढ़ की बालिकाएं निश्चित रूप से आगे आई हैं और जिसका एक बड़ा उदाहरण आज यहाँ से दिखाई दे रहा है। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज हासिल नहीं होते। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं रोशनी, क्योंकि ये जुगनू रोशनी का मोहताज नहीं होती। आज हमारे सामने जो इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं आज उपस्थित हैं, हमारे इसी उत्कंठा और हमारे अंदर की जो मेहनत है उसका नतीजा है। आपको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर हमारे परम सम्मानीय कलेक्टर महोदय श्री जाकिर हुसैन साहब आपको आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप उपस्थित होकर के बालिकाओं को आशीर्वाद प्रदान करें। कौन करके गया यहाँ पे? शर्ट कौन करके गया? वही टेम्पो वाले कर गया। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हेलो जिला प्रमुख जी, ये ना माइक बंद हो गया, चल गया। मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और प्यारी बच्चियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि जिले में इतनी सारी बच्चियों को पुरस्कार मिल रहा है। और मैं अभी संख्या देख रहा था, पिछले साल से काफी बढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी में भी और गार्गी में भी अपनी संख्या आई है। ये इन बच्चियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अपने अधिकारी कर्मचारियों की, सभी अध्यापकों की मेहनत का नतीजा है। मैं इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी कारकुन को बधाई देता हूं और बच्चियों को ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर किसी एक चीज से आता है वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करें और जो आपको जस्ती है उस फील्ड में जाएं, मेहनत करें और जिस तरफ आपका रुझान हो, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, आप किसी शिक्षा विभाग में जाना चाहें, लेक्चरर बनना चाहें, प्रोफेसर बनना चाहें, आर्मी में जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहें, सभी में जा सकते हैं। हर तरफ रास्ते खुले हुए हैं और आज अपना देश
शुरू से ही एक प्रजातांत्रिक देश है और अपना संविधान हर चीज की अपने को आजादी देता है। अपन चाहे जो व्यवसाय चुन सकते हैं, चाहे जो भाषा बोल सकते हैं और चाहे जो काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो सुविधाएं सरकार ने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और जिन बच्चियों ने मेहनत की है उनको ये पुरस्कार मिला है, मैं उनको मेरी ओर से और पूरे प्रशासन की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जिनको नहीं मिला है वो भी मेहनत करें और अपने रुचि के फील्ड में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और निश्चित रूप से आप लोग जब आगे बढ़ेंगे पूरा देश का विकास होगा और सारा देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। जिला कलेक्टर महोदय श्री जाकिर हुसैन जी के द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही सुंदर उद्गार यहाँ पर रखे गए। बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी गुमान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। इन्हीं उद्गारों के साथ पुरस्कारों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी अंकिता वर्मा को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कला वर्ग में इन्होंने 89% अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी अंकिता वर्मा कला वर्ग से आत्मजा श्री कालूराम। अंकिता वर्मा पूजा वर्मा आत्मजा श्री ओम प्रकाश बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कला वर्ग। पूजा वर्मा कुमारी रेणु आत्मजा श्री नंदराम। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय किसी अन्य समारोह में शामिल होने जा रही हैं। आपका एक बार विद्यालय की तरफ, महाविद्यालय की तरफ से यहाँ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी छात्राओं को आपने आशीर्वाद दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य अतिथि अभी पुरस्कार देने के लिए यहीं पर उपस्थित रहेंगे। मैडम बुलाओ जी, बुलाओ बच्चों अपने। कुमारी अनीता आत्मजा श्री सुरेंद्र कुमार कला वर्ग 88.40%। कुमारी अनीता अंकिता वर्मा आत्मजा श्री कालूराम। हरमन संधू आत्मजा श्री नायाब सिंह। हरमन संधू आत्मजा श्री नारायण सिंह। इन्होंने कला वर्ग में 88% अंक प्राप्त किए हैं। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं कुमारी ममता। मैडम जल्दी नेक्स्ट आओ, खड़वा सर आ जाओ, आओ सर आ जाओ। मैडम आप लोग आइए, प्रिंसिपल मैडम को बुला लो। यो मैडम कुमारी ममता आत्मजा श्री हरलाल। सर नेक्स्ट नाम गीता देवी आत्मजा श्री बुरखाराम। गीता देवी आत्मजा श्री बुरखाराम। दिलीप जी कहाँ गया, फोटोग्राफर कहाँ गया वो? कुमारी सिमरन आत्मजा श्री राजकुमार। कुमारी सिमरन आत्मजा श्री राजकुमार कला वर्ग में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं कुमारी सिमरन। कुमारी गीता देवी, बेटा फास्ट आओ थोड़ा। कुमारी गीता देवी बुरखाराम। कुमारी सिमरन आत्मजा श्री राजकुमार। कुमारी जैनू आत्मजा शेषकरण। मैडम थोड़ा सा फास्ट नाम। सिमरन शर्मा, मक्खनलाल शर्मा, नवजोत कौर
नवजोतपुर नजर सिंह गौरी खत्री खूबचंद खत्री। नवजोतपुर आत्मजा श्री नजर सिंह। 15 मिनट में हो जाए। 15 मिनट में हो जाए। नवजोतपुर आत्मजा नजर सिंह गौरी खत्री आत्मजा खूबचंद खत्री गौरी खत्री। कशिश खन्ना आत्मजा श्री रमेश कुमार। कुमारी जीतू आत्मजा मुखराम कोडिया। कुमारी जीतू। कुमारी मोनिका आत्मजा श्री अशोक कुमार। जल्दी लाना कुमारी जीतू आत्मजा श्री मुखराम कोडिया। मोनिका। हाँ सर। आत्मजा श्री अशोक कुमार। हाँ मैं आशीष को। मोनिका। मोनिका आत्मजा अशोक कुमार। जिनको पुरस्कार वितरण हो चुका है वो पंक्तिबद्ध जा सकते हैं। कुमारी सरबजीत कौर आत्मजा श्री अंग्रेज सिंह पीछे वाले गेट से पंक्तिबद्ध शांति से। कुमारी सरबजीत कौर आत्मजा श्री अंग्रेज सिंह। कुमारी सरबजीत कौर आत्मजा श्री अंग्रेज सिंह। कुमारी कांता रानी आत्मजा श्री ओम प्रकाश। कुमारी कांता रानी आंचल वर्मा आत्मजा श्री धर्मपाल। गजल शर्मा राजेश कुमार शर्मा। गजल शर्मा मुस्कान आत्मजा श्री कालूराम जी। कुमारी मुस्कान आत्मजा श्री कालूराम। कुमारी नाजिया आत्मजा श्री अमीर खान। बेटा इधर कर लो। कुमारी नाजिया। इधर मुंह करो बेटा। इधर मुंह करो बेटा। यूं उधर मुंह कर लो बेटा। आत्मजा श्री अमीर खान। बेटा आ जाओ एक बार चेंज करवा लेना कोई बात नहीं। आत्मजा श्री राजेंद्र सिंह। आप जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। कुमारी प्रवीण कौर। कुमारी पूजिता। तरुण विजय जी, आपके कॉलेज के अंदर जो बच्चियों का प्रोग्राम रखा जाए, क्या कहेंगे इस पर? राज्य सरकार द्वारा जो जिला स्तरीय गार्गी पुरस्कार का जो आयोजन हो रहा है, मेरा मानना है कि उससे बालिकाओं में आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा योगदान है। आप देख रहे हैं आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर बालिकाओं में जो जोश है वो उनके पुरस्कार के कारण है कि वो पढ़ाई के अंदर हनुमानगढ़ का नाम पूरे राजस्थान में नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और बालिकाओं को यही आशा है मुझे कि वह इसी तरीके से बेटियां आगे चलकर हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करेंगी। आपके कॉलेज को छोड़ा है प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए, इस पर क्या कहेंगे? मैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे महाविद्यालय को दी है। हम पूर्व में भी और भविष्य में भी इसी तरीके के सामाजिक कार्यों को लेकर तैयार रहेंगे। तरुण विजय जी, जिन्होंने विद्यालय के अंदर कार्यक्रम जा रखा है और धन्यवाद भी प्रशासन को दिया है और बालिकाओं को सभी को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तरुण विजय जी जो कि इस विद्यालय के संस्थापक हैं और इन्होंने बच्चों को भी और बालिकाओं को भी खासकर शुभकामनाएं दी है। कुमारी रूपीना आत्मजा श्री जगजीवन सिंह। कुमारी रूपीना। कुमारी उषा रानी आत्मजा श्री जय नारायण। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी परीक्षा 2020 में 95.33% अंक प्राप्त करने पर कुमारी सिमरन कौर आत्मजा श्री कुलदीप सिंह को उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु गार्गी पुरस्कार योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। गार्गी पुरस्कार के अनुसार कुमारी सिमरन कौर आत्मजा श्री कुलदीप सिंह। सिमरन कौर इन्होंने 95.33% अंक प्राप्त किए हैं।
मैडम नेक्स्ट नाम बोलते जाइए ना, पास कौन है? साक्षी आत्मजा श्री मोहनलाल। बड़ी संख्या में आज बालिकाएं शिक्षा अधिकारी रोहतास कड़वासरा भी हमारे साथ कलम न्यूज़ से जुड़ेंगे। हाँ जी, आप लोगों को मुझसे निवेदन है कि कृपया अभिभावकों ने एक बार उन बच्चों को जो बाहर बैठी हैं वो आने शिक्षा के सार्वजनिकरण करने के लिए सरकार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बच्चों के साथ बच्चियों का भी विकास हो, इसके लिए उस बच्चियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है कि आज के युग में इन पुरस्कारों से कोई भी बालिका केवल इसलिए पीछे नहीं रह जाए कि उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिले, इसलिए बच्चियों को ये प्रोग्राम दिया गया। और इसका लाभ ये हुआ कि आज आप देख रहे हैं कि एक हनुमानगढ़ जिले में 5421 बच्चियां हैं, जो ये साबित करती हैं कि ये प्रोत्साहन कितना कामयाब रहा है। और मैं शिक्षा विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि ऐसे ही आगामी वर्ष में हम ये उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। रोहतास जी कड़वासरा शिक्षा अधिकारी जो कि इस संबंध में बच्चियों को और शिक्षा की जो योजना है उसके बारे में बता रहे थे। कुमारी निकिता आत्मजा श्री गुरुमुख। कुमारी निकिता हमारे साथ शिक्षा अधिकारी भी रणवीर जी शर्मा हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये क्या योजना है। साहब लाइव जुड़ेंगे आप कलम न्यूज़ से। पहले तो आपका कलम न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या योजना है? इधर होती है। आज ये जो समारोह हो रहा है ये जिला स्तरीय इंदिरा प्रियदर्शनी कार्यक्रम और गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह जो है उस संबंध में हो रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं की जो बच्चियां हैं जो जिले में अपनी कैटेगरी 8 कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी, इस प्रकार से 8 कैटेगरी बनी हुई है। तो प्रत्येक कैटेगरी में जो जिले में टॉपर बच्ची है 10वीं क्लास की बच्ची को 75,000 रुपये की राशि और 12वीं क्लास की जो बच्ची है उसको 1 लाख रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। और आज उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार जो गार्गी पुरस्कार 75% 10वीं में नंबर लेने वाली बच्चियां जो है इससे अधिक नंबर लेने वाली और 12वीं में भी 75% या अधिक नंबर लेने वाली बच्चियां हैं उनको प्रशस्ति पत्र जो है वो दिए जाकर सम्मानित किया गया है। और 10वीं की बच्चियां हैं उनको 3,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में और 12वीं की बच्चियों को 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। आप और क्या जानते हैं? वैसे राजस्थान सरकार जो है बच्चों के लिए खासकर बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम ला रही है शिक्षा के प्रति। आप शिक्षा अधिकारी हैं, लंबे समय शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अब छात्राओं के लिए खास और क्या आपके मन के अंदर है भी और क्या इसमें सुधार होने चाहिए और क्या योजनाएं लागू होनी चाहिए? छात्राओं के लिए जो शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से या राजस्थान सरकार की ओर से जो योजनाएं लागू की गई है मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। और जो बच्चियां जो है वो मेधावी बच्चियां हैं अच्छे नंबर लेकर के आती है उनको पैसे की आर्थिक रूप की कोई भी किसी प्रकार की समस्या मैं समझता हूं उनको आगे उच्च अध्ययन में नहीं आएगी। बहुत सी योजनाएं राज्य सरकार की है। और इसके अलावा जो बच्चियां हैं उनके लिए मैं समझता हूं और अन्य कोई योजना की किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी प्रकार की योजनाएं बच्चियों के लिए है। आपकी बेटी योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, गार्गी पुरस्कार, बालिका पुरस्कार, लैपटॉप योजना है जो लड़कियों और लड़कों के लिए जो है उसमें लैपटॉप बच्चियों को दिए जाते हैं, निःशुल्क किताबें हैं, निःशुल्क शिक्षा है, बच्चों की किसी प्रकार की राजकीय विद्यालयों में जो है कोई फीस जो है वो नहीं लगती है। तो बहुत अच्छी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कितनी बच्चियां जो है वो 5400 बच्चियां जिले की आज 75% से अधिक अंक लेने वाली जो बच्चियां हैं वो लाभान्वित हो रही है। और मैं तो जहां भी देखता हूं स्कूलों में बच्चियों की संख्या अधिक है और लड़कों की संख्या जो है वो कम है। धन्यवाद। आप कलम न्यूज़ से जुड़े रणवीर जी इधर भी अपने बातचीत करते हैं। लड़कियां यहाँ बैठी हैं जो आज पुरस्कार दिए इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताइए।
Myself Girisha Singh, and I read in Amrit Model Secondary School, and I am receiving Gargi Puraskar today, and it is very proud moment to receiving this award. Thank you. ये आज जो बच्चियों को इतनों को देख रहे हैं, पुरस्कार देख रहे हैं, आपके मन के अंदर क्या भाव पैदा हो रहे हैं कि सरकार की तरफ से और कौन कौन से और आयाम होने चाहिए, कौन कौन से बच्चियों के लिए खास करके योजनाएं होनी चाहिए? Today we all are receiving this award, and we are so happy by receiving this award. And government has started many policies for the girls' education, and there are lots of technology which are providing to us by this, and we are so happy by receiving this proper award. क्या नाम आपका? Girisha. तो ये बच्ची जुड़ी थी कलम न्यूज में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी बच्ची हैं, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर की कितनी छात्राओं को आज 5000 से ऊपर छात्राओं को आज पुरस्कार किया गया है और बच्चियाँ खुश नज़र आ रही हैं, शिक्षा के बारे में खुश नज़र आ रही हैं। और भी एक बच्ची बैठी है, इससे बातचीत करते हैं। हाँ जी, कुमारी गुलशन पानो, क्या नाम है आपका? वीरपाल। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। 10वीं में मेरे 80% बने, तो मुझे ये कार्यक्रम देख के ऐसा मन कर रहा है मेरे भी 90 से ज़्यादा % बने और मैं भी प्रियदर्शनी पुरस्कार लूँ। आपको भी पुरस्कार मिला है आज? मिल रहा है। तो कितना मन के अंदर कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बता ही नहीं सकते। आपको पुरस्कार मिला है, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने टीचरों को, सबसे पहले अपने प्रिंसिपल मैम को और अपने टीचर, अपने परिवार को। कुमारी मानवीर कौर, आत्मजा श्री गुरदीप सिंह। और भी जहाँ बच्चियाँ बैठी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आपको पुरस्कार मिला है आज, आपको किसको श्रेय देना चाहेंगी बताइए? हम अपनी मम्मी पापा और हमारे टीचर्स को बहुत इसका श्रेय देंगे। सरकार की तरफ से और क्या सुविधा होनी चाहिए बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्या मानती हैं आप? ये जो सुविधा चल रही है ये बहुत ही लड़कियों को उत्साहित करेगी और प्रोत्साहित करेगी। ये बहुत अच्छी योजना है, इसको ऐसे ही चालू रखना चाहिए। कुमारी रीतू, आत्मजा श्री गंजीत सिंह, कुमारी संदीप। देखें आप इधर अभी वितरण, पुरस्कार वितरण समारोह भी चल रहा है और बच्चियों को अभी सम्मानित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कुमारी संदीप और खास रूप से शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका आयुक्त पूजा शर्मा खास रूप से यहाँ शामिल है और बच्चियों को पुरस्कार वितरण कर रही हैं। आत्मजा श्री लखविंदर, कुमारी रिया शर्मा, आत्मा श्री माखनलाल शर्मा, कुमारी कंचन श्री जसवंत सिंह, कुमारी कंचन आत्मजा श्री जसवंत सिंह, कुमारी कंचन आत्मजा श्री अमर सिंह, कुमारी कंचन, कुमारी विधि आत्मजा श्री राजकुमार, प्रमाण पत्र जो है वो काफी बड़ी संख्या में है। अतः सभी जो बालिकाएं जिनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है उनके लिए एक व्यवस्था की है कि यहाँ आकर के वो प्रमाण पत्र के साथ अपनी फोटो खिंचवा करके नीचे काउंटर से अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ अपनी फोटो किसी भी प्रमाण पत्र के साथ खिंचवाते हुए अपने नीचे काउंटर पर जाकर के वो प्रमाण पत्र लेंगे। बीच में से खड़े नहीं होना है, जिनको मैं यहाँ से कहूँ बीच में से खड़े नहीं होना है। अभी मैं आपको भेजूंगा, तो इधर से दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे, उस रास्ते पर कोई बाहर नहीं जाएगा, वो रास्ता जो है बंद रहेगा। आओ सर, ये बालिकाएं दोनों नहीं मिला है, जिनको बेटा नहीं मिला वो लाइन से आओ। हाँ देखो
बेटा बाहर हो गया आओ फास्ट बेटा आओ फास्ट कलम न्यूज के साथ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक है, ये भी जुड़ेंगे। इनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था ये किस प्रकार का था, सरकार की क्या योजना है। हाँ जी सर। बालिका फाउंडेशन की ओर से जो है बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए गारिगा कारगिल पुरस्कार 10वीं में जो 75% ऊपर मार्क्स लिए हैं और 12वीं में जो 75% ऊपर मार्क्स लिए हैं तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और जो बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो अपनी कैटेगरी में जो प्रथम आते हैं उनको इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार के रूप में इस कार्यक्रम में जो है उन सबको प्रोत्साहन के लिए जो है सर्टिफिकेट और प्रोत्साहन राशि उनके खाते में जो है वो स्थानांतरित की गई है। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन ही इस गार्गी पुरस्कार और बालिका फाउंडेशन पुरस्कार का जो है वो आयोजन पूरे राजस्थान में जो है वो किया जाता है। ब्लॉक स्तर पे जो है वो ब्लॉक स्तर पे जो बालिका का जो सीनियर स्कूल है उसमें इस तरह का कार्यक्रम जो आयोजित होता है और जिला स्तर पे आज ये कार्यक्रम जो है वो बेबी हैप्पी कॉलेज में जो आयोजित किया गया है। इनमें सभी जो बालिकाएं जो है हनुमानगढ़ ब्लॉक की बालिकाएं जिन्होंने गार्गी पुरस्कार लिया है और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार लिया, इसके साथ पूरे ज़िले में 29 बालिकाओं ने जो है वो इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार जो है वो लिया है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है बालिकाओं के खातों में स्थानांतरित की जाती है। वो सभी बालिकाएं जो है इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा ली है। शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी बालिकाओं को जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं आगे इस तरह से बालिकाएं जो है वो पढ़ाई में अव्वल जो है आती रहेगी। धन्यवाद। साहब, आने वाले समय में जिला जो प्रथम स्थान पर रहे, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या प्रयास रहेंगे कि जिला प्रथम स्थान पर राजस्थान में रहे? शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो हम ये प्रयास करेंगे कि अब क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में जो है स्कूल जो है अभी खुले हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि हाँ हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है एक्स्ट्रा क्लास लगा करके जो है उनके पाठ्यक्रम को पूरा करवाएंगे और जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित जो मॉडल पेपर हैं, हमारे जो लेक्चरर्स और जो साथी जिन्होंने मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनसे अध्ययन करवा करके जो है बच्चों की पढ़ाई का जो लॉस हुआ है उसका जो है पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जो कि कलम न्यूज़ से लाइव जुड़े थे। मैं इनका कलम न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी और भी है, इनसे भी बात जानते हैं कि क्या है शिक्षा विभाग की योजना, क्या आपके मन के अंदर क्या है। काफ़ी लंबे समय से आप भी शिक्षा, हाँ जी क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? आज बालिका प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार के संबंध में बालिकाओं का ये उत्सव है और बसंत पंचमी के अवसर पर ये उत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ हनुमानगढ़ की बालिकाओं में बड़ा जोश देखने को मिला और इन बालिकाओं को बताया गया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सरकार ने जो योजनाएं शुरू कर रखी हैं उसके बारे में सभी अधिकारियों ने विस्तार से बता दिया है और सभी बालिकाओं के पुरस्कार स्वरूप आदरणीय कलेक्टर महोदय ने प्रशस्ति पत्र दिए हैं और सभी बालिकाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा गया है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत करें। धन्यवाद। आपका कलम न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग से काफ़ी अधिकारी आज मौजूद हैं और पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और क्योंकि बालिकाओं की संख्या काफ़ी मात्रा में है इसलिए समय लगना स्वाभाविक है। कलम न्यूज़ को आप लाइव देख रहे हैं। गार्गी पुरस्कार आपको बताना चाहूँगा जिला स्तरीय इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है जो कि बेबी हैप्पी
कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो लगातार जारी है और कलम न्यूज आपको लाइव कवरेज दिखा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन से लाइव कवरेज दिखाई जा रही है। और इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार बेबी हैप्पी कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर चल रहा है। बालिकाओं की संख्या काफ़ी है, पुरस्कार लेने वालों की संख्या काफ़ी है, इसलिए समय काफ़ी लग रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से ये प्रोग्राम जो चल रहा है और लाइव टेलीकास्ट आप कलम न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो भी छात्राएं इसको देखें उनके मन के अंदर ललक पैदा हो, शिक्षा के प्रति कुछ करने की ललक उनके अंदर पैदा हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कार्यक्रम को शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों ने मिलकर जो है इस कार्यक्रम में रखा है। कलम न्यूज़ की तरफ से सभी श्रोताओं का, सभी शिक्षा अधिकारियों का और प्रशासन का और जो इस बेबी हैप्पी के कॉलेज के तरुण विजय जी जिन्होंने बढ़िया आयोजन जो किया है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। कलम न्यूज़ से भी जुड़े थे और अच्छे प्रोग्राम उन्होंने यहाँ करवाने का प्रयास किया है। कलम न्यूज़ की तरफ से नमस्कार। और कोई वीडियो लेकर फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। गुरुदेव सिंह सैनी का नमस्कार।